कथा प्रारंभ होत है। सुनहु वीर हनुमान, आसन आए बिराजिए। तेज पुंज बलवान सियावर, रामचंद्र जी की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे मुनि सुनिए, क्रोध पाप का मूल है। जिसके बस में होकर मनुष्य अनुचित कर्म कर बैठते हैं और विश्व भर के प्रतिकूल चलते सबका अहित करते हैं। मैं तुम्हार अनुचर मुनिराया, पर हरि कोप करिय अब दाया। टूट चाप नहीं जुरे रिसाने, बैठी होए पाय पिराने। हे मुनिराज, मैं आपका दास हूं। अब क्रोध त्याग कर दया कीजिए। टूटा हुआ धनुष क्रोध करने से जुड़ नहीं जाएगा। खड़े खड़े पैर दुखने लगे होंगे, बैठ जाइए। जो अति प्रिय तो करिय उपाई, जोरिय को बड़ गुनी बुलाई। बोलत लख नहीं जनक डेराही, मस्त करहूं अनुचित बल नाही। यदि धनुष अत्यंत ही प्रिय हो तो कोई उपाय किया जाए और किसी बड़े गुणी कारीगर को बुलाकर जुड़वा दिया जाए। लक्ष्मण जी के बोलने से जनक जी डर जाते हैं और कहते हैं, बस चुप रहिए, अनुचित बोलना अच्छा नहीं। थर थर कांपहि पुर नर नारी, छोट कुमार खोट बड़ भारी। भृगुपति सुन सुन निर्भय बानी, ऋष तन जरहि होहि बल हानि। जनकपुर के स्त्री पुरुष थर थर कांप रहे हैं और मन ही मन कह रहे हैं कि छोटा कुमार बड़ा ही खोटा है। लक्ष्मण जी की निर्भय वाणी सुन सुनकर परशुराम जी शरीर क्रोध से जला जा रहा है। परशुराम जी का शरीर क्रोध से जला जा रहा है और उनके बल की हानि हो रही है, उनका बल घट रहा है। बोले राम ही देहि निहोरा, बचऊं बिचारे बंधु लघु तोरा। मन मलिन तनु सुंदर कैसे, विषरस भरा कनक घटु जैसे। तब श्री रामचंद्र जी पर ऐसा अंजना कर परशुराम जी बोले, तेरा छोटा भाई समझकर मैं इसे बचा रहा हूं। यह मन का मैला और शरीर का कैसा सुंदर है, जैसे विष के रस से भरा हुआ सोने का घड़ा। सुन लक्ष्मण बिहसे बहुर, नयन तरे रे राम। गुरु समीप गवने सकुच, पर हरि बानी। बाम सियावर रामचंद्र जी की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। यह सुनकर लक्ष्मण जी फिर हंसे। तब श्री रामचंद्र ने तिरछी नजर से उनकी ओर देखा, जिससे लक्ष्मण जी सकुचाकर विपरीत बोलना छोड़कर गुरु जी के पास चले गए। अति ही विनीत मृदु शीतल वाणी, बोले राम जोर जोग पानी। सुनहो नाथ तुम सहज सुजाना, बालक बचनु करिह नहीं काना। श्री रामचंद्र जी दोनों हाथ जोड़कर अत्यंत विनय के साथ कोमल और शीतल वाणी बोले, हे ना सुनिए, आप तो स्वभाव से ही सुजान हैं। आप बालक के बचपन पर कान न कीजिए, उसे सुना अनसुना कर दीजिए। बर बालक को एक स्वभाव, इनहिन संत विदूषित काऊ। तेहि नाही कछु काज बिगारा, अपराधी में नाथ तुम्हारा। बर और बालक का एक स्वभाव है, संत जन इन्हें कभी दोष नहीं लगाते। फिर उसने
यानी कि लक्ष्मण ने तो कुछ काम भी नहीं बिगाड़ा है। हे नाथ, आपका अपराधी तो मैं हूं। कृपा कोप बधु बंधव गोसाही, मोह पर करिय दास की नाही। कई बेग जहि बिदिरस जाई, मुन नायक सोहि करो उपाई। अतः हे स्वामी, कृपा क्रोध वध और बंधन जो कुछ करना हो दास की तरह अर्थात दास समझकर मुझ पर कीजिए, जिस प्रकार से शीघ्र आपका क्रोध दूर हो। हे मुनिराज, बताइए मैं वही उपाय करूं। कह मुनि राम जाहिर कैसे, अजहू अनुज तब चितब अनैसे। एहि के कंठ कुठारु न दीना, तो मैं काह कुप कर कीना। मुनि ने कहा कि हे राम, क्रोध कैसे जाए, अब भी तेरा छोटा भाई टेढ़ा ही ताक रहा है। इसकी गर्दन पर मैंने कुठार न चलाया तो क्रोध करके किया ही क्या। गर्भ श्रबहि अवनिप रवनि, सुन कुठार गति घोर। परसु अछत देखऊं जियत, बैरी भूप किशोर सियावर। रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। मेरे जिस कुठार की घोर करनी सुनकर राजाओं की स्त्रियों के गर्भ गिर पड़ते हैं, उसी परसे के रहते मैं इस शत्रु राजपुत्र को जीवित देख रहा हूं। कथा विसर्जन होतु है, विदा हो हनुमान। राम लखन और जानकी मैया, सदा करें कल्याण सियावर। रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान।